नमस्कार। बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता मनोज कुशवाहा, जो कि कुरहनी उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का एकमात्र शोरूम मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स आपको दे रहा है धमाकेदार सुनहरा अवसर। बिटिया के शादी में गहनों की खरीद पर मजदूरी शुल्क मात्र 7%। पता है दरदा बाजार, पूसा रोड, मुजफ्फरपुर। एक्सक्लूसिव शोरूम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। अच्छा, आप बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। क्या लग रहा है आपको जो समाज में एक्चुअल जो समस्या है और आपकी अब की बार क्या प्रमुख मुद्दा है? देखिए, समाज में सबसे बड़ा समस्या अभी नौजवानों के बीच बेरोजगारी का समस्या। जो हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख कर उनको जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी समस्या वो है। हम आपको माध्यम से बताना चाहेंगे कि रोड, सड़क, बिजली, पुल, पुलिया ये विकास में अब नहीं आता। ये सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। सब विधायक का, एमपी का कर्तव्य है कि पैसा आवेगा, फंड आवेगा, मुखिया जी का हो, जिला परिषद का पैसा आवेगा तो धरातल पर काम होगा ही होगा। अब हमारे बिहार को और कुरहनी को खास तौर पर जब तक हम बेरोजगारी दूर करने के लिए इंडस्ट्रीज फैक्ट्री नहीं लगावेंगे, जब तक इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगा। हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मेरा काम होगा कि इंडस्ट्रीज फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री का हब हो, उद्योग धंधा लगे, नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारों का काम मिले। अच्छा, ये बताएं आप कि अगर यहाँ की जनता आपको जीत का मुकुट सौंपती है तो कैसा इस कुरहनी कैसा रहेगा? आप देख लीजिए, उसके पहले कुरहनी क्या था हमारे चुनाव जीतने के पहले, और फिर जीतने के बाद हम 10 साल 11 साल में जो सड़कों का, बिजली का, पुल का, पुलिया का, स्कूल का, हॉस्पिटल का जो हमने काम किया है, आपको देखने को पता चलेगा। ये 7 वर्ष में जब हम हट गए यहाँ से, इसके बाद पता करिए कि क्या काम हुआ क्षेत्र में। जो काम बचे हुए हैं, हम तो कहेंगे कि पुल पुलिया के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और वैसा कोई काम नहीं है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम बचा है तो 10 से 15%। अच्छा, ये बताएं आपकी बीजेपी के जो पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि अब की बार जंगल राज भगाना है यहाँ से। कहाँ जंगल राज है? तब मंगल राज है। कौन कहता है कि जंगल राज है? ये जनता की राज है। जनता की राज की अगर कोई जंगल राज कहता हो, पार्टी है यहाँ के, अब दिवालियापन है, इसको हम क्या कह सकते हैं? जंगल राज कहने वाले लोग, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपका कैसा भारत सरकार मंगल राज है? अगर यहाँ से जीत कर आप आते हैं, यहाँ की जनता आपको अगर मौका देती है तो आपका पहला कदम किस क्षेत्र में जाएगा? मेरा कदम होगा उद्योग धंधा लगाना, बेरोजगारी दूर करवाना, नौजवानों को नौकरी दिलवाना। मंत्री जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में बहुत ऐसे समस्या है जिसे पब्लिक जूझ रही है, और आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर अंतर्गत इस वक्त जो है एक होटल में मुखिया संघ की बैठक हुई है और इसमें तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई है। सबसे पहले तो ये बताएं आपकी अभी जो बैठक हुई है, प्रमुख क्या बातचीत हुई है? देखिए, हमारे माननीय मुखिया जिलों का एक ही मांग है कि मुजफ्फरपुर जिला के जो भी गरीब लोग हैं, इंदिरा आवास से आज 4 साल से वंचित है, और पोर्टल नहीं खुलने के कारण ये भारत सरकार की अंधी बहरी सरकार किसी का बात नहीं सुन रहा है। पोर्टल नहीं खुला, गरीब वंचित हो रहे हैं। इसके लिए हमारे मुखिया संघ के लोगों ने दिल्ली तक की लड़ाई लड़ी है और उसके बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस मुद्दे पर इन लोगों ने बैठा है, और बैठकर जब इन लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी बात कोई नहीं सुनता है, तो जो बात सुनने वाला है उस उम्मीदवार को बुलाया जाए और उनसे हम पूछेंगे। अगर वो समर्थन करते हैं, हमारे लड़ाई में शरीक रहते हैं, तो हम निश्चित तौर पर समर्थन करेंगे। तो हम आपके बीच चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, पहले भी बता चुके हैं कि मुखिया संघ के जनता के हित में जो भी सवाल इन लोगों ने लेकर आया है, चुनाव जीतने के बाद निश्चित तौर पर इनके समस्याओं का निदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मिलकर इनके समस्या को समाधान। अच्छा, यहाँ मुकाबला कैसा है इस बार? कोई मुकाबला नहीं, किसी से हमको कोई लड़ाई नहीं। जितने भी पार्टी हैं, अलग अलग जो पार्टियां हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हम आ रहे हैं। दावा ठोकने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। मैं 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कोई नया चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, ये बताएं आपकी में जितना समर्थन जनता का हमको मिल रहा है, जनमानस का समर्थन जितना मिला, आज तक हमको नहीं मिला था। एक समस्या और अभी जो देख रहे हैं, मुखिया संघ जो है यहाँ से लेकर दिल्ली तक अनशन पर बैठते हैं, धरना पे बैठ रहे हैं इंदिरा आवास को लेकर। कैसे देखते हैं इसको लेकर? ये इनका जेन्युइन लड़ाई है, हम इस लड़ाई में इनके साथ हैं। सड़क से सदन तक लड़ेंगे, और हमको विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नज़दीक
जब हम मुखिया संघ के लोगों को ले जाएंगे, निश्चित तौर पर इनकी मांग को मानी जाएगी और भारत सरकार को लिखकर पोर्टल खुलवाया जाएगा। अच्छा, ये शिक्षा पे कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा, रोजगार, दूसरा भी लीजिएगा। चलिए दूसरा इंटरव्यू में बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे पूर्व मंत्री जो कि इस बार कुरहनी उपचुनाव में यहाँ से उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, महागठबंधन से प्रत्याशी हैं। आपको बताते चले कि इस वक्त जो है मुजफ्फरपुर अंतर्गत एक होटल में यहाँ पे मुखिया संघ की बैठक हुई है, तमाम बातचीत हुई है। देखिए, सेंट्रल कमेटी ने, जदयू के सेंट्रल कमेटी ने हमको यहाँ का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और इसके पहले भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट में पर्यवेक्षक बनने का मौका मिला। मुजफ्फरपुर में मेरे पर्यवेक्षण में माननीय दिनेश सिंह MLC के चुनाव लड़े और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीते। तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं पर्यवेक्षक बन के, वो लोग रिकॉर्ड तोड़ता है। तो यहाँ भी हम आए हैं पर्यवेक्षक बन के, यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। रिकॉर्ड किस चीज़ में तोड़ रहे हैं? विकास में या फिर? नहीं, विकास का तो जब जिताएंगे तब ना विकास होगी। अभी तो रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से मनोज कुशवाहा जी जीतेंगे। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है सर? बिल्कुल बहुत अंतराल से जीतेंगे। और कितना उम्मीद है? 30,000 प्लस से जीतेंगे, पूरा विश्वास के साथ। ये पूरा विश्वास के साथ। मनोज कुशवाहा एक ऐसा नेता है जो 12 महीना बिना किसी जाति पाति का जो है, किसी का भी जो है सो पैरवी चढ़ुआ चौक पर बैठकर करते हैं। उस समय नहीं पूछते हैं कि आप कौन जात हो, किस धर्म के हो, किस पार्टी का हो। दूसरा कोई नेता जो है सो यहाँ नज़र नहीं आता है। और किससे लड़ाई आपको लग रहा है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुरन्नी का दौरा किए हैं। बीजेपी जो सबसे बड़ा झूठा पार्टी है, उसका कोई यहाँ बेस नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये जंगल राज लेकर, यह जंगल राज। एक पहले जो है सो लोग कहता था कि शेर आया सो जाओ। ये कितना दिन आप कर जो है सो झूठ बोलिएगा? अब ये सब गरीब का बात कीजिए, गरीब का हक का बात कीजिए। अब वह छोड़ दीजिए कि जंगल राज है। अब मंगल राज है। युवा का चाहते नेता तेजस्वी यादव का राज है, नीतीश कुमार का राज है। यह जंगल राज नहीं, मंगल राज होगा। कुरहनी का विकास उसी में होगा जिसमें मनोज कुशवाहा का जो है तो जीत हो। चुनाव में यहाँ पे देख रहे हैं, कुरहनी उपचुनाव में तमाम ऐसे पार्टी हैं जो अपना जीत का दावेदारी ठोक रहे हैं। कैसे देखिए, तमाम पार्टियों से नहीं, यहाँ जीतेगा एक ही महागठबंधन। और मुजफ्फरपुर जिला का तमाम मुखिया संघ के मुखिया 387 मुखिया हम लोग काम करेंगे और भाजपा का विरोध करेंगे। भाजपा का जितने नेता है केंद्रीय से लेकर बिहार टीम तक, उनको हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे जनता का इंदिरा आवास छीने हैं, जनता के साथ धोखा दिए हैं। जब तक ले मेरे वो मुजफ्फरपुर का पोर्टल नहीं खुलवाएंगे तब तक ले उनका हम लोग विरोध करेंगे। आज क्या, बरसों तक विरोध करेंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक जी हैं और हमारा इसमें पूरे जिला का मुखिया संघ और मुखिया लोग कुरहनी में कैंपिंग करने जा रहे हैं। हर पंचायत में हर मुखिया जो है सब, पूरे जिला का जो है सब मुखिया हमारे कुरहनी में आएंगे। इसलिए कि गरीब का इंदिरा आवास बंद कर दिया गया है, जिसको प्रधानमंत्री आवास अब कर दिया गया। पहले इंदिरा आवास के नाम से चलता था, वह प्रधानमंत्री आवास पूरे भारत में 6,600 आती है, जहाँ सिर्फ जिला है जिसमें 599 में चालू है। एक सिर्फ मुजफ्फरपुर में 2 जो है MP है, लेकिन कोई MP बोलने वाला है? 3 साल हो गया बंद, 4 साल हो गया, कोई नहीं बोलता है। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, मैं कुरहनी मुखिया संघ का अध्यक्ष हूँ। अभी हम लोग विगत 2018 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी 2018 में घोषणा किए थे कि हर सर होगा छत, जिसके तहत 2022 तक सभी गरीब वंचितों जिनका पन्नी का घर है, छप्पर का घर है, उसको हमने इंदिरा आवास देंगे। इसके तहत एक सर्वे हुआ था 2018 में। उस समय मुजफ्फरपुर ज़िला किस कारणों वंचित रह गया, ये सरकार का जिम्मेदारी बनती है, न कि जनता का। इसके तहत हम लोगों ने जिला में 4 दिन का अनशन भी किया था मुजफ्फरपुर 2019 में। उस तब से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं हम लोगों ने मुखिया संघ। और अभी हम लोग देखे होइएगा आप लोग चैनल के माध्यम से, हम जो जंतर मंतर पर दिल्ली भी गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने अपनी बात को बुलंद किया और रखा। अब इसके बाद हम लोग न्यायालय में जाएंगे सरकार के खिलाफ, सरकार की व्यवस्था के खिलाफ। कहा कि मुजफ्फरपुर जिला क्यों दोषी है, मुजफ्फरपुर जिला की जनता क्यों अमीर हो गया? क्या वो मानते हैं कि पूरे देश में मुजफ्फरपुर जिला जनता अमीर है, वह गरीब वहाँ नहीं है? इसका प्रमाण दे। वो नहीं प्रमाण, अगर गरीब यहाँ है तो पोर्टल खोल करके जो बचे हुए गरीब हैं उनका नाम जुड़े। इसलिए
हम लोग जंतर मंतर पर ही जिला के मुखिया फैसला किए थे, यह सरकार बीजेपी की है, सेंट्रल में सरकार बीजेपी की है, वहाँ ग्रामीण विकास मंत्री बीजेपी की है, और वो जब हमारा नहीं सुन रहे हैं, पोर्टल नहीं खोल रहे हैं, तो हम लोग बीजेपी का जो भी उम्मीदवार आएगा, जो उम्मीदवार उसको हराएगा उसको हम मदद करेंगे। उसके तहत हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को आज मुखिया संघ ने सर्वसम्मति से घोषणा करके उनको समर्थन कर दिया है, और यहाँ से जिता करके भेजेंगे और बीजेपी के कानों तक पहुँचाएंगे कि आप मुजफ्फरपुर नहीं खोलिएगा पोर्टल। अगर ये जीत गए और खड़े नहीं उतरे तो क्या करेंगे आप? मुझे ये खड़े नहीं उतरेंगे तो इनका भी 2025 में जब चुनाव होगा तो इनका भी उसका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये सरकार में नहीं है और बिहार सरकार से हमको मतलब नहीं है। बिहार सरकार का दो पत्राचार है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किया गया है, ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर वो नहीं खोलते हैं तो 2024 में और 2020-25 में भी उनका मुजफ्फरपुर जिला यहाँ से 0 करके भेजेगा। मुखिया नहीं, यहाँ की जनता लड़ेगी बीजेपी से, यह आज को मुखिया संघ घोषणा करते हैं। चलिए, जो भ्रष्टाचार करेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि आपको बताते चले कि कुछ समय पश्चात यहाँ पे बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता मनोज कुशवाहा बातचीत कर रहे थे। तमाम मुखिया संघ यहाँ पे उपस्थित थे। और आपको बताते चले कि अब देखने वाली बात यह है कि कुरहनी उपचुनाव में इस बार किस प्रत्याशी को यहाँ की जनता जिताती है और जीत का मुकुट पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।